हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि नेट की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और आपने पहले से पढ़ रखा होगा। और इस रमनीता अकेडमी चैनल पर हम छोटा सा प्रयास करेंगे, हम और प्रश्न यहाँ पर करेंगे, जिससे कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपको पक्का हो जाए और आपकी रिवीजन हो जाए। तो आज जो हमारा विषय है वो रहेगा उपन्यास। तो इससे पहले हमने काव्य के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, आदिकाल के, भाषा विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर कर रखे हैं रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम उपन्यास करेंगे, फिर कहानी करेंगे, फिर अन्य गतिविधियाँ, निबंध, आलोचना। तो पेपर तक यहाँ पर सारी जो यूनिट है हमें नेट में लगी हुई, तो उसकी रिवीजन हो जाएगी पेपर तक। तो शॉर्ट में हमने व्याकरण भी कर रखा है इस चैनल पर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट करे हुए। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? विकल्प देखते हैं। ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी लज्जा राम मेहता, सी लाला श्रीनिवास दास, डी देवकी नंदन। तो हमारा विकल्प सी सही है, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 2, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? विकल्प ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, बी तिलस्मी एवं अयारी, सी प्रेम चित्रण, डी कृषक समस्याएं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, सुधारवादी एवं उपदेशमूलक बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर है विकल्प ए। संख्या 3, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? विकल्प ए बाबू देवकीनंदन खत्री, बी गोपाल राव गहमरी, सी इब्ने शफी, डी ओम प्रकाश शर्मा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, वो दिया जाता है गोपाल राव गहमरी को। प्रश्न संख्या 4, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? विकल्प ए भारतेंदु ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी बंशीधर ने, डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो ये किया है विकल्प सी बंशीधर ने। प्रश्न संख्या 5, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं, ये कथन किसने कहा था? विकल्प ए भारतेंदु ने, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी बालकृष्ण भट्ट ने, डी श्रीनिवास दास ने। तो ये कहा था विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट ने। महत्वपूर्ण कथन था। आगे प्रश्न संख्या 6, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसी वो नहीं है कोई बात की बाकी वाले ऐसी हैं, सारी महत्वपूर्ण है। तो विकल्प देखते हैं। ए प्रेमचंद, बी बाबूदेव की नंदन खत्री, सी गोपाल राव गहमरी, डी बालकृष्ण भट्ट। तो ये किसका है? विकल्प बी किसके लिए लोगों ने, बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी, वो थे विकल्प बी बाबू देवकीनंदन खत्री। और उपन्यास का आप नाम बताएंगे, वो कौन सा उपन्यास था जिसको पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो प्रश्न संख्या आज का 7, अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? विकल्प ए प्रेमचंद, बी देवकीनंदन खत्री, सी प्रसाद, डी गोपाल राव गहमरी। तो वो कौन थे? विकल्प डी गोपाल राव गहमरी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास का नाम है, सूची 2 में उपन्यासकार का नाम है। तो सूची 1 में ए है अधहिला फूल, बी है नूतन ब्रह्मचारी, सी है परीक्षा गुरु, डी है नरेंद्र मोहिनी। तो उपन्यासकार कौन है? 1 नंबर पे बालकृष्ण भट्ट हैं, 2 पे लाला श्रीनिवास दास हैं, 3 पे देवकीनंदन खत्री हैं और 4 पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद हैं। तो ए जो उपन्यास है अधहिला फूल, ये किसका है? ये है 4 नंबर पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का। बी किसका है? नूतन ब्रह्मचारी, ये है 1 नंबर पे जो बालकृष्ण भट्ट है उनका है। परीक्षा गुरु किसका है? ये 2 नंबर पे लाला श्रीनिवास दास का है। नरेंद्र मोहिनी एक ही बचे देवकीनंदन खत्री का है। प्रश्न संख्या 9, फरियाद
के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया? विकल्प ए उषा प्रियवंदा ने, बी निर्मला वर्मा ने, सी इलाचंद्र जोशी ने, डी रामदर्श मिश्र ने। तो ये है विकल्प सी, इलाचंद्र जोशी ने किया था। प्रश्न संख्या 10, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए शतरंज के मोहरे, बी मेलांचल, सी गढ़कुंडार, डी झूठा सच। तो ये क्या है? ये है विकल्प बी मेलांचल। ये क्या है? आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 11, यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? विकल्प ए दादा कामरेड, बी अमिता होना था, यहाँ पर अपिता लिखा है, ये अमिता है, सी दिव्या, डी झूठा सच। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। झूठा सच में देश विभाजन की त्रासदी है जो 2 भागों में है। प्रश्न संख्या 12, प्रेमचंद के किस उपन्यास में देश प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हैं? विकल्प ए कायाकल्प, बी प्रेमाश्रम, सी निर्मला, डी गोदान। तो वो हैं विकल्प सी निर्मला में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। प्रश्न संख्या 13, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? ये तो आप सबको पता ही होगा। विकल्प ए गोदान, बी रंगभूमि, सी प्रेमाश्रम, डी गवन। ये कौन सा है? विकल्प ए गोदान। प्रश्न संख्या 14, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? विकल्प ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, बी भूले बिसरे चित्र, सी चित्रलेखा, डी सामर्थ्य और सीमा। तो ये क्या है? विकल्प सी चित्रलेखा। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया है? विकल्प ए दिल्ली का दलाल, सेवा सदन, ठेठ हिंदी का ठाठ और चंद्रकांता। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें इनका अनुक्रम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा लिखा गया है? ये लिखा गया है डी चंद्रकांता। आगे, हंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है? तो ये किस पर है? विकल्प ए तुलसी, बी सूरदास, सी निराला और डी प्रसाद। तो ये किस पे है? विकल्प बी सूरदास। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, राई और पर्वत उपन्यास के लेखक कौन इनमें से हैं? विकल्प ए निर्मला वर्मा, बी रांगे राघव, सी गिरधर गोपाल, डी नरेंद्र कोहली। तो कौन है? विकल्प बी रांगे राघव। आगे प्रश्न संख्या 18, क्या आप उपन्यास किस लेखक की कृति है? विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी, बी मनोहर लाल गौंड, सी मनोहर श्याम जोशी, डी उदय शंकर भट्ट। तो ये किस पे है? विकल्प सी मनोहर श्याम जोशी की कृति है क्या आप उपन्यास। प्रश्न संख्या 19, शेखर एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन पर हाका प्रस्तुत करती है? विकल्प ए अज्ञेय, बी अज्ञेय के मित्र, सी अज्ञेय के पिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है विकल्प ए अज्ञेय के जीवन का हाका प्रस्तुत करती है शेखर एक जीवनी उपन्यास। आगे प्रश्न संख्या 20, विषम साहनी का कौन सा उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उसके लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है? विकल्प ए बसंती, बी तमस, सी कुंती, डी भाग्य रेखा। तो विकल्प बी सही है, तमस। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित उपन्यासों के आरोही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या हमें उपन्यास दिए? नूतन ब्रह्मचारी, फिर चंद्रकांता, फिर निसहाय हिंदू, फिर परीक्षा गुरु। तो यही हमें बी विकल्प में भी दिए, सी में भी और डी में भी। तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा? सबसे पहले आएगा परीक्षा गुरु, फिर उसके बाद क्या आएगा? नूतन ब्रह्मचारी, फिर उसके बाद निसहाय हिंदू और फिर चंद्रकांता। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 22, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प ए सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला और गोदान। और यही 4 उपन्यास हमें दूसरे विकल्पों में भी दिए हैं, बी सी और डी चारों में। तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा? सबसे पहले आएगा सेवा सदन 1918 में, फिर रंगभूमि 25 में, सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला, फिर गोदान।
यहाँ पर निर्मला पहले आना था, फिर रंगभूमि, फिर गोदान। तो ऐसा कोई तो विकल्प नहीं है। तो पहले सेवा सदन 18 में, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला, फिर नहीं सॉरी ठीक है, ये सेवा सदन 18 में, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला और फिर गोदान पे ए विकल्प ही सही है इसमें। आगे, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी हमें प्रेमचंद के उपन्यास दिए, 4 ऊपर हो गए 4 नीचे। सबसे पहले कौन सा आएगा? निर्मला, गवन, कर्मभूमि और कायाकल्प। जी हमें 4 दिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा कायाकल्प 26 में, फिर निर्मला 29 में, फिर गवन 31 में, फिर कर्मभूमि 33 में। तो निर्मला का इधर भी क्लियर हो गया और ऊपर वाले उपन्यास में भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। आगे प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प ए प्रेमाश्रम, मृगनयनी, तितली और परख। तो ये हमें एक ही उपन्यासकार के उपन्यास नहीं दिए, ये अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमने इनको क्या करना है, इनको भी हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा प्रेमाश्रम, फिर आएगा परख जिनेंद्र का, फिर तितली, फिर मृगनयनी। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो उपन्यास सूची 1 में उपन्यास हमें दिए तमस, बी में गुनाहों का देवता, सी में मैलांच, डी में सारा आकाश। और उपन्यासकार हमें दिए हैं 1 में राजेंद्र यादव, 2 में विषम सानी, 3 में धर्मवीर भारती, 4 में विश्वनाथ रेणु। तो यहाँ पर हमारा सबसे तमस किसके साथ होगा? ए के साथ 2 विषम सानी, बी के साथ गुनाहों का देवता, 3 धर्मवीर भारती, मैलांच, सी का 4 हो जाएगा विश्वनाथ रेणु, और डी सारा आकाश का 1 राजेंद्र यादव। तो हमारा विकल्प 25 का डी हो जाएगा। तो देखो इतने कम समय में हमने 25 प्रश्न कर लिए। तो अगर आगे कंटिन्यू रखना है, अगर आप आगे और प्रश्न करना चाहते हो, ऐसे 3-4 क्लास में करवा दूंगी, सारे प्रश्न का हो जाएगा। आज ये थोड़े सरल थे, कल दूसरी क्लास में वो थोड़े कठिन हो जाएंगे। तो हम 3-4 दिन उपन्यास को लगाएंगे, 3-4 दिन कहानियों को, 3-4 दिन निबंध को, 3-4 दिन में अन्य गतिविधियाँ होंगी। तो हमारी पूरी जो इकाई हमें नेट के सिलेबस में लगी हुई है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें कि आपको अच्छी लगी या अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ कमी है। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।